Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. We are going to discuss about multiples. मैंने पिछले सेशन में भी आपको मल्टीपल्स के बारे में समझाया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, लेकिन उससे एक लेवल आगे और समझते हैं कि मल्टीपल्स को कैसे समझा जा सकता है और थोड़ा डीप में इसको समझते हैं। देखो, मल्टीपल्स, लेट्स सपोज 25 इंटू 2, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 50। इसका मतलब हुआ कि 25 का सेकंड मल्टीपल 50 होता है। अब देखो, 25 एक ऐसा नंबर है और 2 एक ऐसा नंबर है जो 50 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका एक मतलब ये भी होता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करके रहेगा। लेट्स सपोज देखो, 2 का मल्टीपल मैं आपको बताता हूँ, 2, 4, 8, 6, 12, 10, 20, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, ये 8 जो है ये 4 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। इसका मतलब ये 8 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा और 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा। और ये 20 जो है ये 2 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, 8 का तो मल्टीपल ये नहीं है, लेकिन ये 10 का मल्टीपल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 है ये 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और ये 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और ये 10 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो मल्टीपल जो होते हैं ना, क्योंकि हम इसमें इस सेशन में आगे एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एलसीएम हमेशा 2 नंबर का निकाला जाता है। लेट्स सपोज मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 5 और 8, और इसका एलसीएम में निकालना आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। पिछले सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। अब देखो, इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रेज़ टू दी पावर 3, और इसका 5 का इसका ये 5 इसमें 1 टाइम है तो यहाँ पर इंटू 5, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 5 यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो ये जो 40 है ना, ये एक ऐसा नंबर है, अगर 8 इसको डिवाइड करेगा तो 8 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 5 जा 40, ये देखो, ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और 40 को 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 8 जा 40, देखा ना। तो एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किन्हीं भी 2 नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल को हम एलसीएम बोलते हैं। ओके, अब इसी को फर्दर समझने के लिए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 11 गिव्स अ रिमाइंडर एज 2, फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको लीस्ट अल्फाज, लीस्ट वर्ड लिखा हुआ मिले ना, तो 99% चांसेस है कि आपको वहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 11 गिव्स अ रिमाइंडर एज 2। अब ये बोल रहा है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा एक ऐसा नंबर बताओ कि अगर उस नंबर को 3 से, 5 से और 11 से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर में 2 हमें देना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, ऐसा नंबर हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि उस नंबर को 3 और 5 और 11 कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, और वो नंबर क्या होगा? वो नंबर एलसीएम होगा। तो 3, 5 और 11 प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो सिंपल 5 3 जा 15, 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 150 में 15 और ऐड कर देंगे तो 165। इसका मतलब 165 एक ऐसा नंबर हमें मिल चुका है, ये एलसीएम है बेसिकली। ये एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसे नंबर को 3 से डिवाइड करूं तब भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब ये 3 इस 165 को पूरा डिवाइड कर देगा। और अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं 165 को, तब भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, और 11 से डिवाइड करूं तब भी मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब एलसीएम वो होता है जो इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, और जब वो इन तीनों का मल्टीपल है, इसका मतलब ये तीनों नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। अब देखो, ये क्या कह रहा है? रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 165 प्लस 2, 165 में 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 167 बन जाएगा।
और ये 167 एक ऐसा नंबर मुझे मिल चुका है कि अगर इस नंबर को 3 से 5 से और 11 से डिवाइड करेंगे तो 167 का एक पार्ट तो होता है 165 और +2 कर दिया। तो जब 3, 5, 11 इसको डिवाइड करेंगे, 3, 5 और 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 165 तो पूरा कट जाएगा और हर बारी हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हम क्या करेंगे, 165 जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम 2 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 2 रिमाइंडर चाहिए। और ये ऐसा पार्ट है, ये एक एलसीएम है तो 3, 5, 11 का ये एलसीएम है तो ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, 2। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 167 एक ऐसा नंबर है जब भी 3, 5, 11 से इसे डिवाइड करेंगे ये हमेशा 2 रिमाइंडर देगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the least number when divided by 21, 25 and 35 leaves a remainder 13। अब ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ कि अगर उसे 21 से डिवाइड करे और 25 से डिवाइड करे और 35 से डिवाइड करे तो वो रिमाइंडर 13 देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो एलसीएम फाइंड आउट कर लो इनका, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे हम। इन तीनों का जब हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हम 13 ऐड कर देंगे। इसका मतलब एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जब हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे 13 हमारे पास हर बार बच जाएगा और 13 ही हमें बचाना है। तो सिंपल हम 21, 25 और 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। देखो 3 × 7 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 5 × 5 ये हो गया। अब देखो 35 का कैसे होगा, अगर आपको इस तरीके से मतलब जैसे ये होता है ना फाइंड, इस तरीके से निकालने में दिक्कत होती है प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका ट्री बना सकते हो। वो कैसा होगा, देखो 5 × 7 और ये 5, 7 मतलब आपको यहाँ पर विजुअल तो हो रहा है ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हमें माइंड में करना पड़ता है सब। तो 5 × 7 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 5 × 7। देखा, अब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। 3 इसमें एक बार है और ये 5 है ना, यहाँ पर ये 5 है, इसे ध्यान से देखना। ये 3 इसमें एक बार है तो हम 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 हो जाएगी। 5 इसमें 2 टाइम्स है तो 5 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। 7 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी 1 टाइम हो जाएगी। तो 3⁻1 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5⁻2 विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 7। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 75। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 5 जा 35 का 5 यहाँ पर आ जाएगा और 3 कैरी, और 7 7 जा 49, तो 49 + 3 इसमें क्या आएगा 52। ये देखो 52 ही आएगा ना, हाँ 52 ही आएगा। तो 525 ये एक ऐसा नंबर हमें मिल गया कि अगर इस नंबर को, इस 525 को मैं 21 से डिवाइड करूँ, 25 से डिवाइड करूँ या 35 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब मैं इस 525 में 13 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि 525 एक ऐसा नंबर है इन तीनों को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, 13 बचेगा, सही है ना। और 13 ही मुझे रिमाइंडर में बचाना है। तो यहाँ पर 525 + 10 विच इज इक्वल्स टू 535 + 3 538। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर, देखो इसमें भी लीस्ट आया हुआ है, लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2502 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 7 and 8। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2502, 2502 एक हमारा नंबर है। इस नंबर में मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा जोड़ूं कि जो भी इसका रिजल्टेंट आए उसे मैं 5 से डिवाइड करूं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 6 से करूं तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 7 से करूं तब भी हो जाए, 8 से करूं तब भी हो जाए। अब देखो हमें सबसे पहले तो इन 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना है। 5, 6, 7 और 8, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 2 × 3, इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 2 × 2 × 2। देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 2⁻3 2 का काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें क्या बचा, इसमें अब हमारे पास 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। अब देखो 2⁻3 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, सो 8 × 3 × 5 × 7 यहाँ से। अब देखो 8 × 5 विच इज इक्वल्स टू 40 × 3 × 7 ये बचा ना।
जब हम 40 को 3 से करेंगे, यहाँ पर 120 आएगा, 120 इंटू 7 करें तो 700, 7 2 जा 14 का 4 और यहाँ पर 1 कैरी, 7 1 जा 7 और यहाँ पर 8। तो 840 एक ऐसा नंबर है, 840 एक ऐसा नंबर है कि मैं इसे अगर 5 से डिवाइड करूँ, 6 से डिवाइड करूँ, 7 से डिवाइड करूँ या 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये चारों नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। और 840 को जब ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो ये 840 के मल्टीपल को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम 840 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 2502 इस नंबर के बिल्कुल करीब हो। ओके, इस नंबर से जस्ट बड़ा हो, क्योंकि लीस्ट पूछा है ना कि लीस्ट सबसे छोटा क्या चीज़ जोड़े इसमें कि ये वो नंबर बन जाए जो इनसे कटता हो। ओके, तो 840 का ऐसा मल्टीपल हम फाइंड आउट करेंगे जो 2502 के जस्ट करीब हो। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, 840 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो इससे छोटा है, नहीं होगा। इसकी अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 4 3 जा 12 का 2 1 और 8 3 जा यहाँ पर आगे देखो 2520। और आप देख सकते हो कि 2520 इनका डिफरेंस क्या है, 2520 मतलब 2502 से जस्ट बड़ा नंबर जो हमें मिला वो हमें मिला है 2520। इसका मतलब ये नंबर 840 का मल्टीपल तो है ही, ये 5 6 7 8 से कम्प्लीटली डिवाइड भी होगा। और ये कह रहा है कि 2502 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि जो नंबर आए वो डिवाइड हो जाए। तो सिंपल हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 2520 माइनस 2502, तो ये सिंपल 18 हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि आप 2502 में 18 प्लस कर दो, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो नंबर इन चारों नंबर से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। अब देखो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है कि एक ऐसा नंबर बताओ कि वो नंबर अगर उस नंबर को 5 6 7 और 8 इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 3, लेकिन जब उसी नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर दो कंडीशन हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 5 6 7 8 का। इसका 5 आ जाएगा, 6 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 7 का आ जाएगा 7, 8 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम में हाईएस्ट पावर कंसिडर करेंगे 2⁻³ और यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर 5 और फिर 7। 2⁻³ क्या आता है 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 8 5 जा 40, 43 जा 120, 120 इंटू 7 क्या होगा 120 इंटू 7 70, यहाँ पर 0 आ जाएगी, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और इसका भी 840। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया जो कि आता है 840। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा नंबर हमें मिल चुका है कि 5 6 7 8 से कम्प्लीटली डिवाइड रहेगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो ये हमें क्या नंबर मिल जाएगा 843। ये एक ऐसा नंबर है कि अगर इससे 5 6 7 8 से डिवाइड करें तो ये हर बार रिमाइंडर 3 देगा। ओके, हर बार हमें रिमाइंडर में 3 बचेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी हो। तो हम एक बार चेक करते हैं 843 डिवाइड बाई 9। अब आप यहाँ पर एक बात पर गौर करो, क्या मैं इसे चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करूँगा, नहीं, मैं यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा जो कहता है कि आप इसकी डिजिट का सम कर लो, अगर सम इसका 9 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 8 4 12, 12 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15 और 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब 843 हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 840 का कोई दूसरा मल्टीपल लेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे। 840 क्योंकि इन सारे नंबर से डिवाइड है तो 840 का मल्टीपल भी सारे से डिवाइड होगा, और जब वो इन सब से डिवाइड होगा उसमें 3 ऐड करके चेक करेंगे क्या वो 9 से भी डिवाइड है, अगर वो है तो वही हमारा आंसर होगा। तो 840 इंटू 2 200, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 1680, और ये ऐसा नंबर है जो हमारा चारों नंबर से डिवाइड होगा। अब इसमें 3 प्लस करेंगे और इसे 9 से चेक करेंगे कि ये है डिविजिबल या नहीं। तो 683 इसके डिजिट्स का सम चेक करेंगे, 6 + 1 7, 7 + 8
जो कि होता है 15, 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। और आप देख सकते हो इसका दूसरा ही मल्टीपल हमें मिल गया जो कि 9 से डिविजिबल रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 683 एक ऐसा नंबर है कि अगर उसे 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड किया जाए तो हर बारी हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, लेकिन अगर इसे 9 से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, हमें कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25, 75 और 300। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, देखो 25 एक ऐसा नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 इंटू 5 करने पर हमें क्या मिलता है, 25। और जब हम इसको ऐसे करते हैं, जो भी हमारा ऐसे नंबर मिलता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, और परफेक्ट स्क्वायर की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो भी प्राइम फैक्टर हमें मिलता है वो हमेशा पेयर में मिलेगा। ओके, लेट्स सपोज 25 एक प्राइम नंबर है, हम सभी को पता है 5 इंटू 5 इसका जो है स्क्वायर रूट है। 25 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 5। तो देखो ये पेयर में है, अगर इसका एक भी कुछ अलग होता ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब मैं एक और परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, जैसा कि आप ले लो 900 एक ऐसा नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं। देखो ये कैसे होगा, 300 इंटू 3 ये हो गया। अब ये देखो ये कैसे होगा, 150 इंटू 2, और यहाँ पर 150 को और फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 75 इंटू 2, 75 को फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर 15 इंटू 5, 15 को और करें तो यहाँ पर 3 इंटू 5। देखो अब हमें यहाँ पर क्या मिला, 3, 2, 2, 5, 5, 3। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 एक पेयर, 3 का पेयर पूरा हो गया, 2 और 2, ये देखो 2 और 2 का एक पेयर हो गया, और 5 और 5 का एक पेयर हो गया। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर हमेशा हमें पेयर में मिलेंगे। ये प्राइम फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5, और 75 का करें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको इसका ट्री बनाकर भी इसे कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे करने मुश्किल आ रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 इंटू 5, और 15 को फर्दर करेंगे तो 355। अब देखो 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर 300 का हमें करना होगा। और 300 का कैसे होगा, ये 300 का देखो यहाँ पर हो रहा है, ये 300 का ही हो रहा है। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखो 2 2 3 5 5, 2 2 3 5 और 5, 2 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 95 जा सॉरी क्या कुछ गलत हो गया है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 5 जा 40, और 45 जा 45 जा कितने होते हैं यार, ये कुछ गलत हो गया शायद, एक मिनट। 3 का दोबारा करता है, 300 का यहाँ पर क्या आएगा, 150 इंटू 2 आएगा, और 150 को जब हम दोबारा से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 75 इंटू 2, और यहाँ पर 75 को करेंगे यहाँ पर ये आएगा, और 3 इंटू 5 करेंगे तो यार यही तो किया है ना इसमें, तो यहाँ पर 2 2 3 5 5 यही तो है ना, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, हाँ 300। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, मैंने इसे क्रॉस चेक किया है। अब देखो जब भी हमें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब इस तरीके का हमें थोड़ा सा बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ना, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे। देखो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है 2 इंटू 5। जिस नंबर में जितने 0 होंगे उस नंबर में उतने ही 2 मिलेंगे, उतने ही 5 मिलेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 300 का करता हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया और खुद का कन्फर्मेशन के लिए किया, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पर कर लिया है, अब इसको ईजी वे में कैसे करना है वो देखते हैं एक बार। 3 इंटू 100 में इसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये 100 है, इसके अंदर कितनी 0 है, 2 0 है, तो इसके अंदर 2 2 हमें मिलेंगे और 2 5 हमें मिलेंगे। ओके, और आप देख सकते हो क्या ये 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है
इसके 2 हमें 2 बार मिले हैं, 1 बार 3 मिला है और 2 बार 5 मिले हैं। आप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई ऐसा नंबर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मिलता है जिसके लास्ट में 0 हो, जितने 0 होंगे आप उतने ही 2 और उतने ही 5 वहाँ पर लिख दो और जो बचा हुआ नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो। ओके, तो ये आसान तरीका है। अब देखो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। 5 की मैक्सिमम पावर है मिल गई, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और 2 की मैक्सिमम पावर भी 2 है। अब देखो 5 की मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पर आएगा 25 इंटू 3 इंटू 4। अब ये देखो 25 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा और 100 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें 300 मिलेगा। अब ये 300 एक ऐसा नंबर है जो 25, 75 और 300 तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम ये चेक करते हैं क्या, और ये 300 जो है क्या मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये देखो इसमें क्वेश्चन बताया गया है ना, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25, 75 और 300। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो हम सिंपल यहाँ पर करेंगे 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये किया हुआ है यहाँ पर, और मैंने आपको सबसे बड़ी पहचान क्या बताई थी, उसके हर फैक्टर का पेयर मिलेगा। देखो 2 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है, 3 का पेयर यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एक 3 ऐड कर दूँ यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ पर 3 ऐड कर दूँ, 3 हम इसे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे दे तो ये पेयर बन गया। इसका मतलब अब जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो ऐसा नंबर होगा जो इनसे भी कटेगा। ओके, देखो वो नंबर क्या होगा, जब इसका 3 आया, इसका प्रोडक्ट 300 हमारे पास आया और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 900 आ जाएगा। और ये 900 ऐसा नंबर है जो 25, 75 और 300 तीनों से डिविजिबल है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है 3 bells रिंग आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ 120, 240 एंड 300 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम इंटरवल इन मिनट्स आफ्टर विच द क्लॉक्स शैल रिंग टुगेदर। देखो जहाँ पर भी आपको क्लॉक्स का क्वेश्चन मिले और वहाँ पर आपको टाइम दिया गया और डिफरेंट टाइम इंटरवल दिया गया और आपसे पूछा हो कि एक साथ ये चीज़ें कब होंगी, तो वहाँ पर आपको सिंपल एलसीएम निकालना होगा। ये ट्रैफिक लाइट का आपको टाइम इंटरवल दिया गया और आपसे पूछा जाए कि ये एक साथ कितनी देर बाद एक साथ जलेंगी, एक साथ ग्लो होंगी, तो वहाँ पर भी आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना होगा। अब देखो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, 240 का करेंगे और 300 का करेंगे, तो ऐसे तो हम ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। हम इसका ट्री बना लेते हैं। 120 का करें तो यहाँ पर 2 इंटू 60, 60 को करें तो 2 इंटू 30, 30 को फर्दर करें तो 2 इंटू 15 और यहाँ पर 15 को फर्दर करें तो 3 इंटू 5। तो अब देखो कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 1 2 3 बारी इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बारी 3 है और एक बार 5 है। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 5 जा क्या होता है, वो होता है 120 और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देखा ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि होता है 2 इंटू 120 और 120 का हमने यहाँ पर ये किया हुआ भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम इसे 2 एज इट इज़ लिख देंगे और ये पूरा 2 का यहाँ पर उतार लेंगे। सही है ना, क्योंकि ये है ना इसका। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 8, 3 जा हमारा कितना हुआ 24 और यहाँ पर एक 5 और रहता है क्या, इसका हम एक बार कर ही लेते हैं। 120 तो यहाँ पर क्या आएगा 260 आएगा और यहाँ पर हमारा 230 आएगा और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 15 होगा और यहाँ पर 3 इंटू 5 होगा। देखो ये 2 1 2 3 4 बारी हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 4 बारी हमारे पास 2 आएगा और एक 3 आएगा और एक 5 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। सही है ना, ये एक यहाँ पर 3 आएगा। 1 मिनट में इसे इरेज करता हूँ। ये यहाँ पर इसे दोबारा लिखते हैं। 2 2 4 बारी हमारे पास 2 आएगा और फिर एक 3 आएगा, फिर एक 5 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा
48 इंटू 5 क्या होता है वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर 0 4 कैरी, और ये देखो आप 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब बात करते हैं 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। 2 इंटू 150 को फर्दर करें तो 75 इंटू 2, 75 को फर्दर करें तो यहाँ पर आएगा 15 इंटू 5, इसको फर्दर करें तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5। अब आप देखो एक 2 दूसरा, और यहाँ पर 2 तो हमें 2 मिले, 2 इंटू 2, और हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से भी तो कर सकते हैं। ये 3 इंटू 100 ही तो है, तो हम यहाँ पर सिंपल कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पर उतने ही 2 होंगे और उतने ही हमारे पास 5 होंगे। ओके, और बचा क्या 3, तो 3 हम लास्ट में लिख देंगे। ओके, तो ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 25 जा 100, और 100 3 जा 300, ये सिंपल हो गया। अब बात करते हैं इसका LCM क्या होगा। ये देखो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी जल्दी हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लग रहा है कि आपको मैं इजी से इजी करके समझा सकूं और उसे कंफर्म कर सकूं कि वो सही भी हुआ है या नहीं। तो इसका LCM 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 2 3 4। 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 4 है, इंटू करेंगे, और हमारे पास 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 1 1। 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है, और 5 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। ओके, 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यही तो होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 इंटू 25। अब देखो 25 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 75, इसे 16 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी, और 7 6 जा 43, 7 6 जा 42, और उसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 450 इंटू 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 0 0 1 कैरी, 8 4 12, तो यहाँ पर 1200 हमारा आंसर आया है। इसका मतलब कि जो ये बेल हैं वो हर 1200 सेकेंड्स बाद एक साथ रिंग करेगी, लेकिन इसने क्या कहा है कि ये टाइम इंटरवल इसे मिनट्स में चाहिए कि कितनी मिनट बाद। तो हम सिंपल इसे 1200 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और 6 2 जा 12 ये है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 20 मिनट्स बाद ये तीनों बेल्स जो हैं वो आपस में नहीं, वो एक साथ रिंग करेगी। ओके, so let's move on to the next question. Calculate the highest power of 12 in 100 factorial. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा IIT के एग्ज़ाम में पूछा जाता था। एक टाइम पर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला था। ओके, लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। अब ये देखो ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल का मतलब पता है आपको क्या होता है, वो होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96, और ऐसे ही करते करते इंटू 2 इंटू 1 तक। अभी देखो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। और ये पूछा है कि 12 की हाईएस्ट पावर इस नंबर में कितनी बारी एग्जिस्ट करेगी, मतलब इस नंबर में जो भी ऐसे इसे सोल्व करके आएगा 100 इंटू 99 इंटू 98, और ये इंटू 1 तक जाना है, तो इस इतने बड़े नंबर में 12 कितनी बार एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको कैलकुलेटर भी दे दिया जाए ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आप इसे तब भी सोल्व नहीं कर सकते। ओके, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12। तो मैं क्या चेक करूँगा, अगर मैं ये चेक कर लूँ कि इसके अंदर 2 का पेयर कितनी बारी है और 3 कितनी बारी आ रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि 12 भी उतनी ही बार आएगा। ओके, तो इसे कैसे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि 100 फैक्टोरियल की वैल्यू में 3 कितनी बार एग्जिस्ट करता है। वो कैसे चेक करेंगे, हम 100 को लेंगे और उसके अपॉन में 3 को लेंगे, और 3 की पावर को बढ़ाते चले जाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो 100 से जस्ट छोटी ना रह जाए। ओके, देखो 100, 3 की नेक्स्ट पावर क्या होगी 9 होगी, और 100 डिवाइड बाय यहाँ पर 9 आ गया, तो इससे आगे वाली जो इसकी पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी 27। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी पावर आएगी 20, यहाँ से आएगी 81। अब देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी हमारा क्वोशंट होगा हम उसका होल पार्ट लेंगे, डेसिमल के बाद वाला नहीं लेंगे। ओके, अब देखो जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33 मिलेगा।
इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। वो 33 + 11 इसका क्या आएगा, 33 में 10 ऐड करें तो 43, 1 ऐड करें तो 44। यहाँ पर 44 + 1 + 3। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 41 + 1 45 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 48। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल में 348 टाइम एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि 2 कितनी बार एग्जिस्ट करेगा, तो इसका भी सेम हमें करना पड़ेगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 की नेक्स्ट पावर क्या होती है 4, प्लस 100 डिवाइडेड बाई इसकी नेक्स्ट पावर क्या होगी 8, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 16, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 32, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 64 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 128। तो ये तो 100 से बड़ी हो जाएगी पावर, तो हम उसे नहीं करेंगे, हम यहीं पर रुक जाएंगे। ओके, जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। इससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। प्लस 32 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब देखो 50 + 25 75, 75 + 12 विच इज़ 87, 87 + 6 93, 93 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 96, 96 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 97। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल में जो 2 हमें मिलेगा वो 97 टाइम्स मिलेगा। और हमें 12 की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए 48 टाइम्स हमें 2 चाहिए। और नहीं 48 टाइम्स नहीं, 48 टाइम्स जब हमें 3 मिल रहा है, इस मतलब 100 फैक्टोरियल के अंदर जब हमें 48 टाइम्स 3 मिल रहा है तो हमें 96 टाइम्स 2 चाहिएगा ना, क्योंकि 2 हमें पेयर में चाहिए और हमें 3 जो है वो सिंगल चाहिए। तो इसका मतलब जब 48 टाइम्स हमें 3 मिल रहा है तो 96 टाइम हमें 2 चाहिए। और आप देख सकते हैं 2 तो हमें 97 टाइम मिल रहा है, एक फालतू ही हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर जो 12 की एग्जिस्टेंस होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो होगी 48। यही हमारा इसका आंसर होगा। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा हार्ड था, तो लेकिन हमें इसे करना था। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ आईटी रिक्रूटमेंट कंपनी भी ऐसे क्वेश्चंस को देती है ताकि आपको एग्ज़ाम से, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर किया जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को, इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी एप्लीकेशन मास्टर एप्टीट्यूड को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। उस एप्लीकेशन में आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतर तरीका मिलेगा। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हो और रिपोर्ट को सेव कर सकते हो ताकि आप अपनी मतलब प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।